जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का कविता का नाम है सवैया, जिसके कवि है देव। इस पुस्तक की कई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह पुस्तक उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, क्षेत्रीय कार्यकर्ता जैसे कई एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण की आंखें कैसी है? ऑप्शन ए आक्रोशतापूर्ण, ऑप्शन बी प्रसन्नतापूर्ण, ऑप्शन सी चंचलतापूर्ण, ऑप्शन डी आग बबूलापूर्ण। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंचलतापूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, केकी कीर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए तोता मैना, ऑप्शन बी कोयल और कबूतर, ऑप्शन सी कौवा और गौरैया, ऑप्शन डी मोर और तोता। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मोर और तोता। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए वनमाला से, ऑप्शन बी चंद्रमा से, ऑप्शन सी सूर्य से, ऑप्शन डी मुकुट से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा से। अगला प्रश्न है, दूध कोसों फेन यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी चंद्रमा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्री कृष्ण। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, आकाश की सुंदरता कैसी है? ऑप्शन ए काले भंवरे के समान, ऑप्शन बी नीले रंग के समान, ऑप्शन सी सफ़ेद दही के समान, ऑप्शन डी पीली पट्टी के समान। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सफ़ेद दही के समान। अगला प्रश्न है, किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है? ऑप्शन ए सूर्य को, ऑप्शन बी चंद्रमा को, ऑप्शन सी आकाश को, ऑप्शन डी पाताल को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आकाश को स्फटिक के समान बताया गया है। अगला प्रश्न है, कवित्व में देव ने किस ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया है? ऑप्शन ए वर्षा ऋतु का, ऑप्शन बी वसंत ऋतु का, ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु का, ऑप्शन डी शरद ऋतु का। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वसंत ऋतु का। दोस्तों हमारे साथ आप भी क्वेश्चन का आंसर करते चले ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। अगला प्रश्न है, झिंगुला का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पायल, ऑप्शन बी कमरबंद, ऑप्शन सी घुंघरू, ऑप्शन डी बचपन में पहनाया जाने वाला ढीला वस्त्र।
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बचपन में पहनाए जाने वाला ढीला वस्त्र को झिंगुला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु की कल्पना किसके रूप में की गई है? ऑप्शन ए, कामदेव की वासना के रूप में। ऑप्शन बी, कामदेव के नव शिशु के रूप में। ऑप्शन सी, कामदेव की पत्नी के रूप में। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कामदेव के नव शिशु के रूप में वसंत ऋतु का कल्पना किया गया है। अगला प्रश्न है, देव कैसे कवि हैं? ऑप्शन ए, भक्तिवादी। ऑप्शन बी, आशावादी। ऑप्शन सी, दरबारी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दरबारी। अगला प्रश्न है, पेड़ की डाली किस रूप में है? ऑप्शन ए, खड़े रूप में। ऑप्शन बी, बालक के झूले के रूप में। ऑप्शन सी, झुकी हुई। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इस आंसर का इनमें से सभी नहीं होगी, ऑप्शन सभी नहीं होगी। इसका आंसर ऑप्शन बी होगी, बालक के झूले के रूप में। अगला प्रश्न है, अपनी चांदनी बिखेरते चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यासा लग रहा है? ऑप्शन ए, उद्धव। ऑप्शन बी, राधा। ऑप्शन सी, गोपियाँ। ऑप्शन डी, श्री कृष्ण। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राधा। अगला प्रश्न है, कवित्व में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए, वर्षाकालीन। ऑप्शन बी, वसंतकालीन। ऑप्शन सी, शरदकालीन। ऑप्शन डी, ग्रीष्मकालीन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शरदकालीन पूर्णिमा का वर्णन किया गया है इस कविता में। अगला प्रश्न है, कवित्व कैसा छंद है? ऑप्शन ए, तोटक छंद। ऑप्शन बी, वार्णिक छंद। ऑप्शन सी, मात्रिक छंद। ऑप्शन डी, इनमें सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्णिक छंद। अगला प्रश्न है, कामदेव का बालक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए, वर्षा ऋतु को। ऑप्शन बी, शरद ऋतु को। ऑप्शन सी, ग्रीष्म ऋतु को। ऑप्शन डी, वसंत ऋतु को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वसंत ऋतु को। अगला प्रश्न है, सवैया किसकी रचना है? ऑप्शन ए, सूरदास की। ऑप्शन बी, कबीरदास की। ऑप्शन सी, देव की। ऑप्शन डी, बिहारी की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी देव सवैये कविता की रचना किए हैं। अगला प्रश्न है, बालक का मन कौन बहलाते हैं? ऑप्शन ए, मोर तथा कोयल। ऑप्शन बी, पेड़ की डाली के झूले। ऑप्शन सी, मोर तथा तोता। ऑप्शन डी, श्री कृष्ण।
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर तथा तोता। अगला प्रश्न है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चंद में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए सौंदर्य अलंकार, ऑप्शन बी उभय अलंकार, ऑप्शन सी विभावना अलंकार, ऑप्शन डी प्रतीप अलंकार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न है, कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? ऑप्शन ए पेड़ के पत्ते, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी पेड़ की डाली के झूले, ऑप्शन डी पेड़ की डाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हवा। इस प्रश्न का अगला प्रश्न, फटिक सिलानी सौ सुधारिया सुधा मंदिर, इस पंक्ति में कौन कौन से अलंकार हैं? ऑप्शन ए रूपक एवं श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास एवं उपमा अलंकार, ऑप्शन डी उपमा एवं रूपक अलंकार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुप्रास एवं उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं? ऑप्शन ए श्री कृष्ण के लिए, ऑप्शन बी गोपियों के लिए, ऑप्शन सी राधा के लिए, ऑप्शन डी बच्चों को पालने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों को पालने के लिए। अगला प्रश्न है, कवित्त किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी चिंतामणि। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देव। अगला प्रश्न है, कवि देव ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? ऑप्शन ए सौंदर्य महल के रूप में, ऑप्शन बी देव मंदिर के रूप में, ऑप्शन सी सुधा के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुधा मंदिर के रूप में कवि ने चांदनी की कल्पना की है। अगला प्रश्न, मंद हंसी मुख चंद जुनहाई में निहित अलंकार का नाम लिखिए। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी रूपक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? ऑप्शन ए तारों की, ऑप्शन बी सूर्य की, ऑप्शन सी चंद्रमा की, ऑप्शन डी बल्ब की। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तारों की, यानी तारों की जगमगाहट जो है वो राधा की सखियों की तरह लगती है। अगला प्रश्न है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए प्रतीप अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न है, बसंत किसके संतान हैं? ऑप्शन ए गुलाब की, ऑप्शन बी कंजकली नायिका की, ऑप्शन सी शरद ऋतु की, ऑप्शन डी मंदन महीप की। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मंदन महीप की। अगला प्रश्न है, उतारो करे राई नोन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए राई और नोन को उतारना, ऑप्शन बी कपड़ों पर लगे राई नोन के दाग उतारना, ऑप्शन सी राई और नमक के द्वारा बच्चों के सिर के चारों ओर घुमाकर नजर उतारना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राई और नमक के द्वारा बच्चों के सिर के चारों ओर घुमाकर नजर उतारना। अगला प्रश्न है, बालक रूपी बसंत का बिछौना किससे बना है? ऑप्शन ए रुई से, ऑप्शन बी ऊन से, ऑप्शन सी पेड़ पौधों के नए नए कोमल पत्तों से, ऑप्शन डी मखमल से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मखमल से। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल बसंत को चुटकियां बजाकर कौन जगाता है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी पत्तियां, ऑप्शन सी गुड़हल, ऑप्शन डी गुलाब। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुलाब। अगला प्रश्न है, बालक रूपी बसंत की नज़र कौन उतार रही है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी गुलाबी पत्तियां, ऑप्शन सी लता, ऑप्शन डी कंजकली। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कंजकली। अगला प्रश्न है, संसार रूपी मंदिर का दीपक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए श्री राम को, ऑप्शन बी श्री कृष्ण को, ऑप्शन सी लक्ष्मण को, ऑप्शन डी परशुराम को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्री कृष्ण को। तो दोस्तों, हमारे साथ आप भी प्रश्नों का उत्तर देते चले और अंत में बताएं कि आपका कितना स्कोर आया। अगला प्रश्न है, कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है? ऑप्शन ए पवित्र जल के समान, ऑप्शन बी फूलों के समान, ऑप्शन सी चंचल मछली के समान, ऑप्शन डी चांदनी के समान। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चांदनी के समान। अगला प्रश्न है, कटी किंकिनी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बालों में लगाए जाने वाला मोरपंख, ऑप्शन बी कमर में बांधी जाने वाली करधनी, ऑप्शन सी गले में पहनाई जाने वाली माला, ऑप्शन डी पैरों में पहने जाने वाली पायल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कमर में बांधी जाने वाली करधनी। अगला प्रश्न है, फूल की सुगंध मिली हुई है राधा में। ऑप्शन ए मल्लिका, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी चमेली। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मल्लिका।
अगला प्रश्न है डार द्रुम डॉट डॉट चटकारी दय इस कविता में निहित रस का नाम लिखिए। ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी भक्ति रस। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है कवि देव किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए भक्ति काल के, ऑप्शन बी आधुनिक काल के, ऑप्शन सी छायावादी काल के, ऑप्शन डी रीति काल के। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रीति काल के। कवि देव जो है रीति काल के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है डार द्रुम डॉट डॉट चटकारी दय कविता में कौन सा गुण है। ऑप्शन ए ओज, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी माधुर्य, ऑप्शन डी प्रसाद गुण। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है। ऑप्शन ए दूध के झाग से बने फर्श के रूप में, ऑप्शन बी दही से छलकते समुद्र के रूप में, ऑप्शन सी आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आज का अगला प्रश्न एवं आज का अंतिम प्रश्न है कवि देव की भाषा क्या है। ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी बोली, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रज भाषा। तो दोस्तों हमारा सेशन कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बताएं कि आपकी कितनी प्रश्न सही हुई है।